चलो देखें अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि 2 पत्र पंजीकृत करवाना पड़ता है। गांव से भेजने में 38.50 रुपए 2 पत्र, तो पत्रों की संख्या कितनी है 2, और भेजने का खर्चा कितना है 38.50 रुपए। तो यहाँ पर मैंने खर्चा लिख लिया। अब आप लोग कह रहे हैं सर जो खर्चा कहां से आ गया? अरे भेजने में खर्चा तो लगेगा ना, तो खर्चा देने डाक के लिए पैसे देना है, ठीक है। तो ऐसे ही 9 पत्र भेजने हैं, 9 पत्र में कितना खर्चा, पहले एक पत्र का निकालना पड़ेगा क्या खर्चा, तो फिर आपका ये पैटर्न तैयार हो गया। बस चूंकि से आप लगाइए, तो चूंकि ये 2 पत्र भेजने के लिए 38.50 रुपए खर्चा आता है, इसलिए एक पत्र भेजने के लिए कम खर्चा आएगा। कम के माने भाग नहीं आया बात समझ। तो 38.50 बटे 2, 2 का भाग ही दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 118 हो जाएगा। 2 नम 18, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। 2 अंक बाद दशमलव से भागफल में भी 2 अंक। कितने रुपए लगेंगे एक पत्र के 19.25 रुपए। इसीलिए 9 पत्र के ज्यादा लगेंगे, ज्यादा के माने गुणा, तो इस एक पत्र में गुणा करना पड़ेगा। तो 19.25 गुणे 9, 9 का गुणा कीजिए, 9 पन्ना 45 की 5, हाथ ले आई 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 की 2, हाथ ले आई 2, 9 नम 81 और 2 83, 83 की 3, हाथ ले आई 8, 9 एकम 9 8 17 और 2 अंक बाद दशमलव। तो 9 पत्रों को भेजने के लिए 173.25 रुपए लगेंगे। समझ में आएगा? 2-5 रुपए खर्चा होंगे। नहीं यार, नहीं यार, पता आप लोग सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, नहीं, जितनी स्पीड आपको चाहिए। और देखो रिकॉर्डिंग भरना में ऐसी चीज नहीं है। रिकॉर्डिंग भरने का मतलब है अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं भरता तो वास्तव में जल्दी जल्दी पढ़ा और निपटा देता, लेकिन मैं सही से, क्योंकि ये चीज हमें दूसरों को दिखाना है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं आगे भविष्य के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम उसमें अपनी गलतियां क्यों दिखाएंगे ये बताओ। अगर इसमें गलत रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो गलती बन जाएगी ना हमेशा की, इसलिए मैं उसमें गलतियां नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मैं बड़े ध्यान से अच्छी तरह से जो मैंने 7 साल में मतलब 5 साल में सीखा है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं आ रहा समझ में? पैटर्न तरीका अगर आपको कोई जतारा में बता दे तो हम कह रहा फ्री पढ़ा देंगे बच्चों। किसी को कोई तरीका मतलब वैसा बताते हैं अलग तरीके से और समझ में नहीं आया, 5 दिन में आएगी आपको एक नियम समझ में। लेकिन मैंने आज पैटर्न बताया आप लोगों को, तुरंत आप समझ में आ गया कि कौन चीज कहां भेजनी है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 नंबर है ना, 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई से, यानी यहां लिख लीजिए चलो दवाई, और यहां लिख लीजिए इंजेक्शन, क्योंकि 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं, यानी 20 मिलीलीटर से 1 इंजेक्शन भरता है। ठीक है, यहां पर दवाई और यहां पर इंजेक्शन। अब देखें कितनी दवाई है आपकी, 3 लीटर 600 मिलीलीटर यानी 3600 मिलीलीटर। नहीं है बात, 1 लीटर में 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर और 600 है 3600 मिलीलीटर में कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं। सीधे ये पूछा, यदि 20 मिलीलीटर में कितना इंजेक्शन भरा जाता है 1, तो आपको 1 मिलीलीटर का बताना पड़ेगा पहले कि 1 मिलीलीटर में कितने। अब देखो आपका पैटर्न तो मैंने जो बताया वही रहेगा, इसको घेरा जाएगा और इसको घेरा जाएगा।
अब कहां से चूंकि शुरू होगी बताओ? 20 मिली से होगी। हाँ, तो चूंकि 20 मिलीलीटर में एक इंजेक्शन भरा जाता है, एक इंजेक्शन, इसलिए 1 मिलीलीटर में कम इंजेक्शन भरा जाएगा। पूरा भरने के लिए 20, तो 1 मिलीलीटर में तो भैया कम ही भरेगा। कम के माने भाग, तो एक जो कहते हैं बटे में आ जाएगा 20। कितने इंजेक्शन, यानी एक इंजेक्शन का 20वां हिस्सा भरा जाएगा। इसलिए 3600 मिलीलीटर में ज्यादा इंजेक्शन भरे जाएंगे। ज्यादा के माने गुणा, ज्यादा के माने तो 1/20 तो आपका ज्यों का त्यों उतारा जाएगा और गुणा करेंगे 3600 का। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और शून्य का शून्य। कितने इंजेक्शन? 180 इंजेक्शन भरे जाएंगे। नहीं आया है? 180 इंजेक्शन भरे जाएंगे। उसके बाद 7वां सवाल देखिए। कौन सा सवाल? 7वां। 7वें सवाल में देखिए क्या दे रहा है। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करेगी? तो आपको किलोमीटर यहाँ लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पर घंटे लिख लेना है। समझ में आ गया? 2 चीजें तो दी गई हैं। अब आप रेलगाड़ी लिख लो तो गलत नहीं हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर की दूरी है? 300 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो 500 किलोमीटर के लिए क्या घंटे? तो पहले 1 किलोमीटर के लिए क्या घंटे? समझ में आया? पैटर्न आपका तैयार हो चुका है और क्या दिया है और क्या निकालना है ये भी पता चल चुका है। चूंकि में लगाएंगे, चूंकि 300 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए, इसलिए 1 किलोमीटर चलने के लिए कम समय लगेगा। कम के माने भाग करेंगे तो 6 जो का त्यों और बटे में जाएगा 300। आप ये ना समझना कि हम 6 का भाग उल्टा इसमें देने लगे, गलत। जे ज्यों का त्यों उतारा जाएगा। अब इसलिए 500 किलोमीटर के लिए जब 1 किलोमीटर चलने के लिए इतने घंटे चल रहे हैं और 500 किलोमीटर के लिए तो ज्यादा नहीं चाहिए, तो ज्यादा के माने तो 6/300 गुणे 500 ऊपर आ जाएगा 500। समझ में आया? आप 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया ना 6। अब 5 दूनी 10। कितने घंटे लगेंगे आपको? 10। कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। नहीं आया? सवाल नंबर 8वां देखिए। 20 गन्नों की कीमत 80 रुपया है, तो यहाँ पर गन्ने लिख लें और यहाँ पर कीमत लिख लें, ठीक है। तो 20 गन्ने, गन्नों की संख्या 20, कीमत 80 और 11 गन्ने की कीमत क्या? तो इसके पहले 1 गन्ने की कीमत क्या? बन गया पैटर्न। इसमें आपको दिया है पता भी चल गया और ज्ञात करने वाली चीज भी पता चल गई। तो कहां से शुरू करेंगे? क्योंकि 20 गन्ने की कीमत 80 रुपए है, इसलिए 1 गन्ने की कीमत कम होगी। कम के माने भाग 80 ज्यों का त्यों उतारिए, 20 में 20 का जाएगा भाग 0, 2 चौको 8, 4 रुपए। 20 चौको 80 नहीं होता, तो 4 रुपए। 1 गन्ने की कीमत 4 रुपए। लेकिन कहा था सवाल ने कि 11 गन्ने निकालो, तो 11 गन्ने की कीमत होगी ज्यादा। ज्यादा के यानी गुणा, तो 4 गुणे 11 बराबर 11 चौक 44। तो 11 गन्नों की कीमत 44 रुपए होगी। समझ में आया? नहीं आया? अब इसी प्रकार से 9वां सवाल है, बहुत सरल, बहुत सरल। 9वें सवाल में कह रहा है नौवें सवाल में 10 पुस्तक की कीमत, यहां पर लिख दीजिए पुस्तकें और यहां पर लिख दीजिए कीमत।
उ माने पुस्तक, की माने कीमत। कितनी पुस्तकें? 10 पुस्तकों की कीमत है 120 रुपए। तो 15 पुस्तकों की निकालना है, 15 की क्या? पहले एक की निकालनी पड़ेगी क्या? पैटर्न आपका बन के तैयार हो गया। जे आपके पैटर्न में दिया है, जे याद करना है। यहां से चूंकि लगाइए, चूंकि 10 पुस्तक की कीमत कितनी है? 120 रुपए, इसलिए एक पुस्तक की कीमत कम के माने भाग 120 बटे 10 भाग दे दिया। कितना निकला? 12 रुपए। एक पुस्तक की कीमत 12 रुपए, इसीलिए 15 पुस्तकों की कीमत निकालना है भाई साहब। 15 की पुस्तकों की कीमत ज्यादा के माने तो 12 गुणे 15, 15 दूनी 30 का शून्य, हाथ ले आए 3, 15 एकम 15, 3 18। तो 15 पुस्तकों की कीमत 180 रुपए होती है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया क्या? हैं? इतने इजी के बाद भी आप लोग कठिन बना लेते हो। लास्ट सवाल, एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूं 20 दिन के लिए चल जाता है, तो 30 किलोग्राम गेहूं कितने दिन के लिए चलेगा? समझ में नहीं आया? मुझे तो लगता है आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आते। देखो 10वां सवाल देखिए, एक परिवार में, अब किलोग्राम यहाँ पर किलोग्राम लिख लो, और कितने दिन तक चलता है यहाँ दिन लिख लो, सवाल से पढ़ के ही समझ में आ रहा। तो कितने किलोग्राम? 15 किलोग्राम। कितने दिन तक? 20 दिन तक चलता है। तो 30 किलोग्राम गेहूं, तो यहाँ पर 30 किलोग्राम गेहूं क्या है? पहले 1 किलोग्राम गेहूं क्या है ये निकालना पड़ेगा। पैटर्न बन के तैयार हो गया, और आपको क्या निकालना है और क्या दिया है वो भी पता चल गया। तो चूंकि 15 दिन में एक परिवार 15 किलोग्राम एक परिवार के लिए 20 दिन तक गेहूं चलता है, इसलिए 1 किलोग्राम कितने दिन चलेगा बताओ? कम दिन चलेगा। कम के माने तो 20 बटे 15, 20 ज्यों का त्यों उतरेगा, और 15 यहाँ आ गया। इतने दिन चलेगा। उसके बाद इसलिए 30 किलोग्राम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा के माने थोड़ा, तो जे ज्यों के त्यों उतारी जाएगी। 20 बटे 15 गुणे 30, 15 एकम 15 दूनी 20 दूनी 40 दिन चलेगा। नहीं आया समझ में? 15 का भाग 15 में दिया तो एक बार गया। ऐसी संख्या है 15 जो अंश को भी काट रही है और हर को भी काट रही है, इसलिए हम इसको 15 से भाग दिया तो एक बार गया, और 30 में 15 का भाग दिया तो 2 बार गया। ठीक है, और फिर 20 दूनी 40। समझ में आ गया? हैं? 1 महीने तक, 1 महीने 10 दिन। हाँ, क्योंकि 30 दिन का एक आपका महीना होता है। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया?